भी औलाद नहीं हुई। 19 साल निकल गए गुरुदेव, और 19 वर्ष तक हमारे घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव एक बार मेरी मम्मी ने आपके बारे में बताया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। टीवी के सामने आसन लगाकर पहली बार कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम आपको पहचानते नहीं थे, पर आपकी वाणी पर भरोसा कर कर हमने कथा सुनकर बेटमा की कथा में हम पहुंच गए। और बेटमा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा देता जरूर है। हमने बेटमा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। केवल 2.5 महीना निकला था और गर्भ ठहर गया। 19 वर्ष के बाद में मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हमारी ड्यूटी तो यहीं बाबा ओंकारेश्वर के यहीं लगी रहती है। आप कल कथा में इतना इतना वर्णन कर रहे थे कि शंकर को जल चढ़ाने से ये होता है, शिव जी सुनते हैं, बाबा ऐसा करते हैं, बाबा झोली भरते हैं। हमारी ड्यूटी तो यहीं ओंकारेश्वर में है, और मैं कई साल से यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे बाबा क्यों नहीं सुन रहे? अब हम बोलेंगे ना तो लोगों को काली मिर्ची लग जाएगी। ईमानदारी से बोले ना, अभी तक तुम जो ड्यूटी कर रहे हो ना वो सरकार की कर रहे हो। जिस दिन मेरे ओमकारेश्वर बाबा की कर लेते ना, उस दिन तो झोली भरकर ही लेकर जाओ। अपने कमाने का उद्देश्य छोड़कर जिस दिन शंकर को अपना बनाने का प्रयास करोगे, उस दिन मेरा महादेव तनख्वाह देना प्रारंभ करेगा। उस दिन वो देगा, और वो तनख्वाह देता है तो खाली नहीं रहती। दुनिया की तनख्वाह में और मेरे महादेव की तनख्वाह में बहुत अंतर है। वो एक लाइन हम लोग गुनगुनाते हैं, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हम उसके आश्रित, एक माँ ने लिखा मेरे बच्चे की किडनी और लीवर दोनों बेकार हो गया। पत्र देखिए, दिल्ली सनावत से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। राधा जी कहीं बैठी हो, राधा दिल्ली सनावत से, आप ही हैं बेटा? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। मैं राधा बिल्ली सनावत से हूँ, राधा बिरला सनावत से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं रुद्राक्ष के जल का और शंकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बहन 8 जून 2023 को अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसकी लीवर और किडनी दोनों पूर्ण तरह से खराब हो गई है। किडनी भी काम नहीं कर रही है और लीवर भी काम नहीं कर रहा। ये मात्र आधे घंटे का समय इसके पास में है। आप पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा केवल आधे घंटे का समय इसके पास में। इसका लीवर भी खराब हो चुका है, किडनी भी खराब हो चुकी है। पूरा घबरा गए। अचानक उसकी बात सुनकर बहुत टेंशन में आ गए। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला तब हम सीहोर किसी को भेजे और वहां से रुद्राक्ष बुलवाए। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का जल उसको गलाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मात्र आधा घंटा जीवित रहेगी, यह कह दिया गया था। फिर जब हमने शरीर पर उसके रुद्राक्ष का जल मला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर को जल चढ़ाकर उसके मुख पर डालना प्रारंभ करा, उसके होठों पर लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहन ठीक हो गई और उसका लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ करा। अब जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। कोई कहे कि हम वहां नौकरी कर रहे हैं, हम वहां सर्विस कर रहे हैं, हम वहां ड्यूटी कर रहे हैं, फिर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसका कारण है तुमने ड्यूटी करी होगी, वो अपनी जगह पर। किसी से तेज बोल दिए होगे, अपनी जगह पर। किसी कोई काम तुम्हारे हाथों से कुछ ऐसा वैसा भी हो गया होगा, अपनी जगह पर है। जिस दिन तुम मेरे बाबा की ड्यूटी करते हैं ना,
उस दिन तुम्हारे मुख से अब शब्द भी नहीं निकलता और एक काम तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होता, मेरा बाबा उसको संभाल लेता, संभालता। पाप किससे नहीं होता? संसार में कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई व्यक्ति, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई जवान, कोई बुढ़ा एक बार आकर के देखे हमने पाप नहीं किया, एक कोई आकर के देखे हमने पाप नहीं किया। पाप किससे नहीं होता? 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाप हो गया। स्नान करते समय, कपड़े धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप हो गया। चलकर जाते हैं, पांव के नीचे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। पाप किससे नहीं होता? कोई कितना भी दूर का धुला हुआ कहते हमने पाप नहीं करा। संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो तो पाप तो तुम्हारे हाथों से होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, पाप तो होना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अनजाने में अगर पाप होता है तो महादेव उसको माफ करता चले जाता है, पर जानबूझकर पाप करोगे तो महादेव भी माफ नहीं कर सकता। कर्म कर वरना पछताएगा। तो सुन लो जरा अच्छे से, तेरा क्या होगा रे कालिया? अरे भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।